हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अभी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2017 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है एसएससी की वेबसाइट पर। तो हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कहाँ से करें, उसे किस तरह से पढ़ें और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, एज के बारे में क्या क्या बोला गया है, तो हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाएँ इसे डाउनलोड करने के लिए और वहाँ पर टाइप करें एसएससी। आप जैसे ही एसएससी टाइप करोगे तो सबसे पहले ऊपर आएगी यहाँ पर एसएससी की साइट। जैसा आपने देखा, मैंने क्लिक किया ssc.nic.in। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप डायरेक्ट इसे भी वहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी खुल जाए, ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें सबसे ऊपर यहाँ पर जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2017, आप इस पर क्लिक करें। आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो आप आईडीएम नहीं यूज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आप आईडीएम यूज कर रहे होंगे तो इस तरह से आप पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद ये ओपन होगी। ओपन होने के बाद आप इस तरह से फॉर्मेट में अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकोगे इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिस को। तो यहाँ पर डेट दिया हुआ है 16 मई 2017 को ये अपलोड किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नोटिस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017, यानी कि एसएससी ने इस नोटिस को इशू किया है किसके लिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए, यानी कि सीजीएल के लिए 2017 के लिए। आप यहाँ पर देखोगे क्लोजिंग जो डेट है, जब कब तक आपको फॉर्म सबमिट कर देनी है, तो 16 जून 2017 तक आपको ये फॉर्म फिल कर देनी है। यानी कि पैसा, फी और सारा कुछ डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही करना है। तो कब तक, 16 जून 2017 तक आपको फिल करनी है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो कब से कब तक होगा, हमने एक और वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था। 1/8/2017 से 20/8/2017 तक, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक होगी। डेट ऑफ टायर 2, जो टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा 10/11/2017 से लेकर के 11/11/2017 के बीच में। यानी कि यही दोनों डेट है। आप यही दोनों डेट में आपकी जो एग्ज़ाम है वो ली जाएगी। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी। तो यानी कि 10 नवंबर और 11 नवंबर की डेट है। डेट ऑफ टायर 3 डिस्क्रिप्शन के लिए 21/1/2018 से आपका कोई डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि 21 जनवरी 2018 को। इंटरव्यू या स्किल टेस्ट वो फरवरी 2018 में लिया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी वही चल रहा है। यहाँ पर जो भी आप दे रहा है नोटिफिकेशन आप पढ़ लें। मैंने अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आया मैं तुरंत ही आपको ऊपर से पढ़कर इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है टायर 1 का एग्जामिनेशन कब से, वो पहले भी दिया हुआ था ऊपर में भी, 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक। फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर टायर 2, जो सेलेक्ट होंगे टायर 1 के लिए वो टायर 2 में जाएंगे। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए पब्लिक, यानी कि पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्रीज में होंगे जो वो पोस्ट। अब आगे जो दिया गया है कि पोस्ट का कौन कौन से पोस्ट है, पोस्ट का डिटेल दिया गया है। पे बैंड 2 के लिए है पहला, यानी कि पे रिवाइज्ड, यानी कि जो 7th जो पे कमीशन जो लागू हुए उसके अनुसार से 9300 से 34,800 की जो पे रिवाइज है उसके लिए। तो कैटेगरी ऑफ पोस्ट, ग्रुप ऑफ पोस्ट ए में आप देख सकते हैं, पिछली बार भी था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक और जुड़ गया असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों जो है इंडियन ऑडिट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ग्रुप बी का है नॉन मिनिस्ट्रियल दोनों है। और जो पुराना जो ग्रेड पे जो चलता था उसमें 4800 का ग्रेड पे है। अब इसकी जो एज लिमिट, आप फिजिकल डिसेबिलिटी इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये CSS के अंडर आता है। 4600 का जो आगे का जो पोस्ट है वो उसे आप देख ले अच्छे से। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप किसे प्रेफरेंस करें किसे प्रेफरेंस ना करें। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ। आप इसे अच्छे से देख लें कि कौन कौन से पोस्ट है। पहले भी यही सब था कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर किसमें, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एक्साइज में, फिर आर्मी का जो होता है AFHQ अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में भी था असिस्टेंट का पोस्ट। ये सारा कुछ जो है 4600 के अंदर आता है। और एज लिमिट सबकी डिफरेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
आप जब फिल करने लगे कि आपका पहला प्रेफरेंस कौन है, तो आप अपने एज को भी ध्यान में रखकर भरेंगे। मैक्सिमम जो है वो 20 से 30 है, कुछ जो है 18 से 27 के बीच में, जैसे अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट की पोस्ट है। ओके, फिर देखिए यहाँ पर 27 असिस्टेंट के लिए अदर गवर्नमेंट में, अदर यानी कि डिपार्टमेंट में, वो आपका अभी फिक्स नहीं किया गया। ये सब जो 4200 ग्रेड पे का है। फिर एक 4600 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये 4600 ग्रेड पे है। ग्रुप सी की ये जॉब होती है, बहुत लोग कंफ्यूज रहती है ग्रुप बी है, नहीं ग्रुप सी है। इसकी एज ये बहुत ही शॉर्ट रहता है इस पोस्ट के लिए। फिर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए 4600 का जो है। इसके बाद भी बहुत सारा 4600 ग्रेड पे का बहुत सी जॉब है, और सारे की मैक्सिमम की एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए 4200 ग्रेड पे है। और यहाँ पर देख सकते हैं 32 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट किया गया है। अब डिसेबल अलाउड फॉर पोस्ट ऑफ जेएसओ, ये सब अलग चीज़ है। यहाँ पर डिसेबिलिटी देख लीजिए कौन कौन सा है आपका, किस पोस्ट के लिए है, किस पोस्ट के लिए, ये सब एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता है। ओके, आगे आपका नोटिफिकेशन ये स्क्रॉल हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए फिर से एक आ जाता है नेक्स्ट पोस्ट, किसके लिए है ये, पेवेंट दूसरा टाइप का है। ये रिवाइज होकर के आता है 5200 2200 पर 2800 का जो ग्रेड पे जो होता है उसका है। ऑडिटर सीएजी सीडीएसएल यही सब है। इसकी जो एज लिमिट है आपको ध्यान रखनी है, वो 27 ईयर्स ही रखी गई है जो पिछले में था। फिर 2400 का भी ग्रेड पे का बहुत सारी जॉब है, इसमें सीट भी काफ़ी रहती है। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो लोग दिव्यांग हैं उन कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से दिव्यांग लोग इसके लिए वैलिड है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर एक पोस्ट है ऐसा है जो कि फिजिकल उन दिव्यांगों के लिए ये सब नहीं है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरोटिक्स में। ओके, अब नेक्स्ट है ग्रुप सी के लिए आप किसे माने, ग्रुप बी के लिए आप किसे माने। तो ग्रुप बी के ये सब पोस्ट है 5400 4800 4600 एंड 4200 स्केल ऑफ दिस। ग्रुप सी के लिए है 28 24 20 19 18। लेकिन जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मेरे को समझ नहीं आती, वो 4600 ग्रेड पे का है, फिर भी उसे ग्रुप सी में क्यों रखा गया है। फिर यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लेंगे। आप जब उसे डाउनलोड जरूर करें, मोबाइल पर भी हो जाएगा आसानी से। लैपटॉप है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। फिर रिजर्वेशन के लिए क्या दिया गया आप यहाँ पर पढ़ लें। फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी पोस्ट विल बी डिटरमाइंड एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट के 1 महीना पहले आपको कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो बता दी जाएगी। यहाँ पर जो एक सर्विसमैन ST/SC जो भी है वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दिया जाएगा जिस तरह से जो चल रहा है। फिर सिटिलाइजेशन कौन कौन से लोग भर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब है आप पढ़ लें। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये है फॉर पोस्ट एज लिमिट 20 से जो 27 साल की जो एज लिमिट पोस्ट की गई है वो आप अपना डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेंगे। 2/8/1990 से लेकर के जिनका जन्म जो है 2 अगस्त 1990 से लेकर के 1 अगस्त 1997 के बीच हुआ, वही लोग इसके बारे में इसके लिए एलिजिबल है। फिर इसके बारे में भी दिया गया है। फॉर पोस्ट 18 से 27 के बारे में ये बताया गया है जो एज की जो काउंटिंग होगी वो अगस्त से होगी, 2 अगस्त या फिर 1 अगस्त से होगी। 30 के बारे में ये दिया गया है, आप 87 से लेकर के 97 तक एलिजिबल है। फिर 32 जो साल है उस 85 से लेकर के 99 तक के लोग भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। या फिर जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, तो ST/SC के लिए सबको ही जानते हैं कि 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PH के लिए ये सब चलते रहता है, हमेशा से यही है, काफ़ी पहले से। और ये इस बार भी यही है, कोई चेंज नहीं किया गया है, सो डोंट वेरी। यहाँ पर एक अलग अलग चीज़ है जो जम्मू कश्मीर, फिर ST/SC एम्प्लॉयमेंट, ये 45 साल तक है, आप अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, सारा कुछ तो ओके है।
हम देखना चाहते हैं सिलेबस क्या किया गया है। अब यहाँ पर एक सर्विसमैन के बारे में कैटेगरी रहती है, तो आप एक सर्विसमैन के बारे में आप क्या समझे उन्हें कि एक सर्विसमैन हम है या नहीं है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या है एक सर्विसमैन, क्यों यहाँ पर दिया गया है। आप इसे पढ़ लें अच्छे से। आगे है, आगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज 1 अगस्त 2017, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के बारे में जो आपका जो कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीटेक या फिर और कोई भी ग्रेजुएशन आपका है तो कंप्लीट होना चाहिए, वो है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो लोग वो चाहते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन हो स्टूडेंट का, अगर ये नहीं भी है तब भी चलेगा, अगर यह है तो अच्छी बात है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर आई कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज। एक्चुअली ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तो इसके लिए इंटरव्यू लिया जाता है। पिछले बार इंटरव्यू लिया गया था 4800 की जो ग्रेड पे थी, तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर इट मे बी बेनिफिट मिले। ओके, फिर जूनियर सेक्रेटरिएट स्टैटिकल ऑफिसर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री ये आप पढ़ लेंगे। अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे द कैंडिडेट अपेयरिंग, जो फाइनल ईयर में उनके लिए क्या दिया गया है, जो फाइनल ईयर में है उनके लिए क्या कहा गया है, कैन ऑल्सो अप्लाई। इनका जो रिजल्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो 1 अगस्त 2017 से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। इन पोस्ट के लिए दिया गया है आप CSS, MEA और फिर जो भी पोस्ट है उनके बारे में प्राइस्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर ये क्वालिफिकेशन के बारे में ये आप इसे ध्यान से डीपली पढ़ लें। पेमेंट जो है, फी जो है वो 100 रुपये रखी गई है। यहाँ पर दिया गया है आप ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कर सकते हैं। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन करें। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जाम्पल्ड फ्रॉम पेइंग, जो इन लोग को एग्जाम यानी कि फी पे से छूट दी गई है। नेक्स्ट है, यानी कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर 7th 2 में जो है आपको किसी भी तरह से रिफंड नहीं किया जाएगा आपके फी को। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप यहाँ पर देख लें किस रीजन में आते हैं और उस रीजन में कहाँ कहाँ। इस नोटिफिकेशन में एक्चुअली यही दिया गया है कि अगर आप बिहार के हैं, सेंट्रल रीजन के हैं तो ये है। या आप यहाँ पर देख लेंगे कि किस रीजन का कहाँ कहाँ सेंटर आप फिल कर सकते हैं। टॉप 3 फिल करने का आता है, आप यहाँ पर देकर भर सकते हैं सारे का। अब सेंट्रल, नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉर्मली बी अलाउड, यानी कि आप सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार फिल करने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम, टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टायर 3 पेन एंड पेपर, टायर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, व्हाट एवर एप्लीकेबल। कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग की जरूरत होती है, कुछ के लिए टाइपिंग की जरूरत नहीं होती है, कुछ के लिए क्या फिजिकल की जरूरत होती है, कुछ के लिए नहीं होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब तो अलग चीज है। यहाँ पर दिया गया है कमीशन इज टेक चेंज इन स्कीम ऑफ एग्जाम सच एज कंडक्ट ऑफ टायर 1 टायर 2 एग्जाम इन कंप्यूटर मोड, ट्रीटिंग टायर 1 एग्जामिनेशन एज ओनली क्वालिफाइंग इट इज, ये मेरे को समझ नहीं आया। आप यहाँ पर देख ले सिलेबस क्या है। जो टायर 1 का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 60 मिनट का टाइम, पिछली बार 75 मिनट का टाइम था, इस बार 60 मिनट का टाइम दिया गया है। 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन। अगर टायर 2, अब ये जो है एक्चुअली टायर 2 का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 200 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 200 मार्क्स का, ये हर किसी को देना है। जो स्टैटिक्स के लिए जो पोस्ट है उसके लिए ये है
आपको मैथ के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के लिए 200 क्वेश्चन, ये हर किसी को देना है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के बारे में क्यों अप्लाई करते हैं तो एक और सा पेपर आ जाता है, वो 200 मार्क्स का स्टैटिक्स क्वेश्चंस का। फिर अगर आप EO के लिए जाते हैं, असिस्टेंट वो क्या कहते हैं, ऑडिट ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए एक अलग पेपर। ये सभी को नहीं देना है, ये दोनों पेपर जो अप्लाई करते हैं उनको देना है। अब ईच विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.05 ईच रॉन्ग आंसर टायर 1 इन टायर 2, द नेगेटिव मार्क सिस्टम ऑफ ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 लैंग्वेज एंड। अब यहाँ पर देखना है कि जो आपका पर क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है वो टायर 1 में 0.5 रहेगा, जो टायर 2 का जो मैथ सेक्शन है उसका भी 0.5 रहेगा, जो इंग्लिश पेपर है टायर 2 का उसमें होगा वो 0.25 होगा। ओके, नेक्स्ट है पेन और पेपर के बारे में क्या बोलना है। पेन और पेपर इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, ऐसे आता है एक्चुअली, इसमें ऐसे और कुछ लेटर्स आते हैं। 16 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल 100 मार्क्स। अब हिंदी इंग्लिश में ऐसे प्रेस ये सब आता है, इसके मार्क्स जोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। ये सिलेबस है आपका टायर 1 का सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का इतना सा सिलेबस है। इसे मैं कवर कर दूंगा, काफ़ी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ रीजनिंग की, और भी काफ़ी कर दूंगा। जनरल अवेयरनेस का ये है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये है, फिर टायर 2 का रिटन एग्जाम का जो टायर 2, ये तो अलग चीज़ है, ये वो का है। फिर टायर 2 एग्जाम का क्वांटिटेटिव एबिलिटी का है, यानी कि मैथ्स में क्या क्या पूछे जाएंगे, ये है टायर 2 का। टायर 2 का इंग्लिश ये है। फिर टायर 2 का जो स्टैटिक्स का जो पेपर है वो ये है। उसके बाद स्टैटिक्स ये वो जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स जनरल स्टडी जो AO वाले भरेंगे, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उन लोग के लिए है। ओके, सारा कुछ ओके। आपने सिलेबस देख लिया, आपने टाइम देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN। जो फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए चाहिए, हाइट 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुली एक्सपेंडेड जो 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। फिर यह हाइट रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर, गोरखा क्या है या फिर असमीज है, इन लोग के लिए कुछ के लिए होती है छूट। फिजिकल टेस्ट है साइकिलिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, वॉकिंग साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी इसी तरह से दिया गया, आप पढ़ लें, एक्चुअली इतना टाइम है नहीं, बस फिर यही है। फिर अलग अलग दिया गया, सब इंस्पेक्टर के लिए अलग इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है। ओके है सारा कुछ। आई डोंट थिंक इस नोटिफिकेशन में इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जो आपका क्या क्या चाहिए, या ये एक ऐसा ही है सिंपल सा, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। OBC EBC सर्टिफिकेट या फिर ST SC सर्टिफिकेट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेकर।